बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल आपने देखा कि पूरा लाहौर अवामी सैलाब, अवामी रेफरेंडम, पूरे लाहौर ने 13 दिसंबर से पहले ही इन नालायक नाअहल आटा चोरों के खिलाफ, वोट चोरों के खिलाफ फैसला सुना दिया है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि अवामी ताकत नहीं रुकेगी, इमरान साहब जलसे रोकने की कोशिश ना करें, तो वो बात तो इमरान साहब को समझ आ गई और कहा मैं जलसा नहीं रोकूंगा, मैं कुर्सियां लगाने वालों के खिलाफ पर्चा करूंगा, मैं मुंतजमीन के खिलाफ पर्चा करूंगा। जो बात सच साबित हुई, जैसे वो पंजाब की तर्जुमान कहती हैं, सरप्राइज देंगे 13 दिसंबर से पहले। तो 13 दिसंबर से पहले डीजे भट्ट साहब को गिरफ्तार करके इस छोटी सोच, छोटे जहन की हुकूमत ने, क्योंकि सिलेक्टेड है, सरप्राइज दिया और डीजे भट्ट साहब को गिरफ्तार कर दिया। इन नालायकों को ये नहीं पता कि डीजे भट्ट साहब मुंतजमीन में शामिल नहीं हैं, लेकिन ये इतने सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके हैं कि जो शहरी आज़ादी है वो छीनना चाहते हैं। तो जलसा तो नहीं रोकूंगा, लेकिन कुर्सियां लगाने वालों के खिलाफ पर्चे दूंगा, ये कहता है मुल्क का वजीर आजम। और इसी तरह हमने कहा कि 13 दिसंबर से पहले आप इस्तीफा दें और घर जाएं। अब हर रोज जो अवामी सैलाब है, जो अवामी ताकत है, वो पाकिस्तान की आवाम भी देख रही है और छुप छुप कर सिलेक्टेड वजीर आजम भी देखता है। छुप छुप कर मरियम नवाज की रैलियां देखते हैं, उसके बाद अपने लोगों के जरिए डायलॉग का पैगाम भेजते हैं। हाथ जोड़कर आटा, चीनी, वोट चोर, गैस, बिजली, दवाई चोर, डायलॉग का पैगाम भेज रहे हैं। और कल वो हुआ जो मजाक में बातें होती थीं, इतनी छोटी हरकत पर उतर आए कि कल जहां मरियम नवाज साहिबा ने लक्ष्मी चौक में बट कढ़ाई पर खाना खाया रात को, आज वजीर आजम ने, सिलेक्टेड वजीर आजम ने बट कढ़ाई के मालिक के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया है। इस पर महज हंसी और इस जाली हुकूमत पर तरस आने के सिवा कुछ नहीं होता। इमरान साहब, आप फैसला कर लें कि आपका मुकाबला पीडीएम से है, आपका मुकाबला नवाज शरीफ से है, आपका मुकाबला शहबाज शरीफ से है, आपका मुकाबला मरियम नवाज से है, आपका मुकाबला हमजा शहबाज से है, या आपका मुकाबला डीजे भट्ट और बट कढ़ाई से है। ये फैसला आपको करना होगा, क्योंकि आपने इस तरह की हरकतें करके ये तस्लीम कर लिया है कि पीडीएम, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज और पाकिस्तान की आवाम से आप ये जंग हार चुके हैं। आपने तस्लीम कर लिया है कि आपके पास अवामी मैंडेट मौजूद नहीं है। इसलिए कल आप कुर्सियां लगाने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे थे, आज आप जहां मरियम नवाज ने खाना खाया बट कढ़ाई, लक्ष्मी चौक, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। मतलब आपको ये फैसला करना होगा कि आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि हमने फैसला कर लिया है कि आपके खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपनी जमहूरी जंग को, पाकिस्तान की आवाम के हकूक को पाया तकमील तक पहुंचाने और आपको घर भेजने का फैसला हो चुका है। और मैं एक और ऐलान करना चाहती हूं आज मीडिया के तवस्सुत से कि कल तो मरियम नवाज ने बट कढ़ाई पर खाना खाया,
उस मुर्गी का भी पता करें जो कढ़ाई में डाली गई, जहां से वो मुर्गी आई उसके खिलाफ भी पर्चा दर्ज करें, जहां से तेल आया उसके खिलाफ भी पर्चा दर्ज करें। लेकिन एक और ऐलान करना चाहती हूं कि मरियम नवाज जल्द पापा जॉन्स खाना खाने जा रही हैं, वहां भी पर्चा दर्ज करने का तैयारी करवा लें अगर हिम्मत है तो। जल्द ही पापा जॉन्स के ऊपर पिज्जा खाया जाएगा, वहां भी आप पर्चा दर्ज कराएं, क्योंकि बाकी एहतसाब तो पापा जॉन्स वालों का आपके अंदर ना हिम्मत है, ना आपकी औकात है और ना आप कर सकते हैं, ना आपका इख्तियार है। आपका इख्तियार डीजे बट से शुरू होकर बट कढ़ाई पर खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके पास इतना ही इख्तियार है। हमें मालूम है कि सिलेक्टेड वजीर आजम के पास सिर्फ डीजे बट कुर्सियां लगाने वालों और बट कढ़ाई के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का इख्तियार है, जिसका ऐलान आपने खुद किया। आपके पास इससे ज्यादा इख्तियार मौजूद नहीं है और यही वो जंग है, यही वो तहरीक है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तमाम जमातों की, जो आप फाशिज्म इस मुल्क में 2.5 साल से हो रहा है, जो फाशिस्ट सिलेक्टेड टोला इस वक्त मुसल्लत है, जो शहरी आजादी इस वक्त बंद है, इजहार राय पर पाबंदी है, पाकिस्तान की आवाम का आटा चीनी चोर, गैस बिजली दवाई चोर, उसके खिलाफ ये तहरीक है। और ये इस बात से साबित होती है कि आप हार चुके हैं, आपने तस्लीम कर लिया है और आपके पास इख्तियार सिर्फ, जैसे मैंने पहले कहा कि डीजे बट जलसे में कुर्सियां लगाने वाले के खिलाफ और बट कढ़ाई के खिलाफ पर्चा दर्ज कराने का इख्तियार आपके पास मौजूद है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप सिलेक्टेड तो हैं ही, लेकिन जिस कुर्सी पर मुसल्लत है उसकी इज्जत करें। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप वो कारोबारी लोग जो दिन रात मेहनत करके अपना रोजगार कमाते हैं, आपने तो 1 करोड़ नौकरी देनी थी। और जो लोग हंसी मजाक में बातें करते हैं, कल हमने ये सोचा था जब हम वहां खाना खा रहे थे तो मैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये बात कर रहे थे कि कल बट कढ़ाई पर भी पर्चा हो जाएगा, और मजाक में बात कर रहे थे। और आज जब मैंने ये खबर पढ़ी कि बट कढ़ाई पर पर्चा हो गया तो मुझे आप पर तरस आया कि आपकी ज़हनी कैफियत ये हो गई है कि आपने मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का बदला पाकिस्तान की आवाम से लेना शुरू कर दिया है। और मैं आज आते हुए पढ़ रही थी, एक किराए का तर्जुमान ये कह रहा था कि डायलॉग होना चाहिए, आवाम के वसीतर मफाद में डायलॉग होना चाहिए। तो जब 2.5 साल से हम ये बताते थे ये ना करें, ये मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं, तो कहते थे एनआरओ मांग रहे हैं। अब चोरी चोरी रैलियां देखकर, अवामी ताकत देखकर, जलसे देखकर और पीडीएम का अगला हिकमत अमली जो है उसको देखकर, हाथ जोड़कर पिछले दरवाजे से एनआरओ मांग रहे हैं। कौन सा डायलॉग? आप तो कहते थे हम गद्दार हैं, आप कहते थे हम चोर हैं, आप कहते थे हमने मुल्क बेच दिया। तो गद्दारों से डायलॉग होता है, चोरों से डायलॉग होता है। इमरान साहब, ये डायलॉग और ये एनआरओ आपको नहीं मिलेगा। अवाम की ताकत आप रोक नहीं सकते। आपको घर जाना होगा, आपको इस्तीफा देना होगा, आपको पाकिस्तान की अवाम की जान छोड़नी होगी। जिस अजाब में पाकिस्तान की अवाम 2.5 साल से मुब्तला है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपसे पाकिस्तान की जान छुड़ाकर दम लेगी। और आपको दो टोक अल्फाज में कहा जाता है
کہ یہ چھوٹی حرکتیں کرنا بند کریں. ملک کا وزیر اعظم کنٹینر اٹھاتا نہیں ہے. ملک کا وزیر اعظم جلسے کی کرسیوں والوں کے خلاف دھمکی نہیں دیتا. ملک کا وزیر اعظم جلسے کے منتظمین کو منہ پر ہاتھ پھیر کر اور سیاسی مخالفین کو دھمکیاں نہیں دیتا. ملک کا وزیر اعظم بٹ کڑائی کے خلاف مقدمہ درج نہیں کرتا. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب ہم پاپا جونز کا پیزا کھانے جائیں گے. اگر آپ کا اختیار ہے، اگر آپ میں حوصلہ ہے تو کاٹیے گا پرچہ اور پاکستان کی عوام دیکھے گی. اور 13 دسمبر کو انشاءاللہ مینار پاکستان پر جلسہ ہوگا. پاکستان کی عوام آپ کے خلاف فیصلہ سنائے گی اور آپ کو گھر جانا ہوگا. اور پاکستان کے شہریوں سے، لاہور کے شہریوں سے ان کی شہری آزادی مت چھینے، نہ ہم چھیننے دیں گے. فوری طور پر یہ جو مقدمات ہوئے ہیں مضحکہ خیز، ان کو واپس لیا جائے. وزیر اعظم کی کرسی کا مذاق نہ اڑوائیں. اور آپ کو یہ میں ایک دفعہ پھر کہنا چاہتی ہوں کہ خدارا جس کرسی پر مسلط ہیں اس کی عزت کا خیال رکھیں، کیونکہ پاکستان کی عوام نے آپ کا احتساب شروع کر دیا ہے. پاپا جانز پر پیزا کھانے کے لیے آپ جائیں گی تو آپ کے بیانیے کی نفی نہیں ہوگی؟ دیکھیں، ہم صرف پاکستان کا جو اس وقت سلیکٹڈ وزیر اعظم ملک پر مسلط ہے اس کے اختیارات اور ان کا پاس جو اصل اختیار ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کے پاس اختیارات صرف جلسے میں کرسیاں لگانے کے خلاف مقدمہ درج کرانا، منتظمین کے خلاف، ڈی جے بٹ کے خلاف اور بٹ کڑائی کے خلاف ہے. اور میں نے چیلنج کیا ہے کیونکہ احتساب کی طاقت تو پاپا جونز کے خلاف ان کے پاس ہے نہیں. ان کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ اربوں کی کمپنیاں بن گئیں. کبھی ایک استعفیٰ آ کے مذاق اڑایا جاتا ہے، وزیر اعظم نے قبول نہیں کیا کیونکہ وزیر اعظم کے پاس اختیار ہی نہیں ہے استعفے کو قبول کرنے کا. یہ بتائیے گا کل سے اختلاف یا تقسیم پائی جاتی ہے، اور دوسرا آج ہم راجہ پرشانت نے انتشار کیا ہے کہ آپ کے درجن سے زائد لوگ ان سے ملاقات کر چکے ہیں اور وہ آپ کے قیادت کے بیانیے کے مخالف ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سخت بیانیے کی بجائے نرم بیانیے ہونا چاہیے. دیکھیے، بات یہ ہے بیانیہ اب پاکستان کی عوام کا ہے اور اختلافات اگر پائے جاتے، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو اس وقت خوف میں مبتلا ہیں، تو پارٹی کے باضابطہ استعفے مانگنے کے بغیر ہی آپ نے دیکھا کہ کل یہاں لاہور ڈویژن آئی تھی، ان سب نے اپنے استعفے دے دیے. اور آپ مانگنے کے بغیر ہی جو استعفوں کی بھرمار ہے، جو بے شمار استعفے آ چکے ہیں، تو اختلافات کی بات تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خوفزدہ لوگ یہ کرتے ہیں. اور باقی بات ہم نواز شریف صاحب نے پہلے کہہ دی تھی کہ جو بزدل ہے وہ چلا جائے، کیونکہ یہ بیانیہ اب پاکستان کے عوام کا ہے، یہ بیانیہ اب ووٹ کی عزت کا ہے، یہ بیانیہ اب آئین اور قانون کی پاسداری اور آئین اور قانون کے استحکام اور ایک ملک میں مستحکم اصلی پاکستان کے عوام کی مینڈیٹ والی جمہوریت کا ہے. اس لیے یہ اس قسم کی بات کہ 10 ملے، 5 ملے، 6 ملے، اس سے پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور مجھے یقین ہے کہ ایک شخص بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور باقی جماعتیں جو ان کی ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ پاکستان کی آواز، پاکستان کے عوام کی آواز. اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ 31 دسمبر تک تمام جو ارکان ہیں وہ اپنے استعفے کے ہاتھوں کو جمع کرا دیں. ابھی تک آپ لوگوں نے کیوں نہیں مانگا؟ اس کی وجہ کیا ہے اور آپ کب دے رہی ہیں استعفے؟ جی، ہم لوگوں نے 14 تاریخ کو، آپ نے جیسے ابھی معلوم ہوگا کہ ہم نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی پارٹی نے اور سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی پارٹی نے میٹنگ بلا لی ہے. اور تمام، یہ ایک جمہوری پارٹی ہے، اس میں تمام جو اراکین اسمبلی بھی ہیں اور 15 اور 16 کو ہم لوگ پنجاب کی پارلیمنٹری پارٹی اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی پارلیمنٹری پارٹی کی اجلاس بھی بلانے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو سربراہی اجلاس پی ڈی ایم کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے تمام فیصلوں کی توثیق اور جو حکمت عملی ہے اگلی،
उसमें तमाम पार्टी के अरकान को कॉन्फ्रेंस में लिया जाएगा और उन फैसलों की तौसीक ये कराई बताइएगा, कल शाम से लगा है सोशल मीडिया पर, वो जो मुर्गा था वो देसी था या बुलाइती था, ये तो ये जिन्होंने अंडे, कट्टों, मुर्गियों, भैंसे, बकरियों से मुल्क की मईशत ठीक करनी थी, वही लोग मुर्गियों, अंडे और जहां कारोबारी हल्के हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। ये है वो दोगलापन कि जिन्होंने अंडे, कट्टे, मुर्गियों के साथ मईशत को ठीक करना था कि उनके कारोबार चलें और उनके कारोबार में इजाफा हो, वो मरियम नवाज के बुग़्ज़ में, हसद में, उनके खौफ में मुर्गियों वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। ये है असल औकात इन सिलेक्टेड वोट चोर टोले। ये बताइएगा कि बिल्कुल करेंगे जी। 13 दिसंबर को नवाज शरीफ साहब मीनारे पाकिस्तान पे खिताब भी करेंगे और इन वोट चोर सिलेक्टेड टोले के खिलाफ जो हमारा अगला ऐलान होने जा रहा है 13 दिसंबर को, वो भी होगा। मैडम ये बताइएगा कि हुकूमती दावे ये हैं कि आपके 2 दर्जन से ज़ायद अरकान जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब से राब्ते में, इसमें कहाँ तक सदाकत? मैंने जवाब दे दिया जी। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं और मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, आपको यकीन है कि आप मीनारे पाकिस्तान के ग्राउंड्स पर ही जलसा होगा या कि सड़कों पर? देखिए, FIR और गिरफ्तारियों के आपने कल देखा था कि तौसीफ शाह साहब को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद ही लाहौर की रैली हुई और भरपूर हुई, पूरे लाहौर ने फैसला सुनाया। तो बात सिर्फ मुख्तसर ये है कि जितने पर्चे कटेंगे, जितने FIR होंगी, जितने मुकदमात होंगे, मैंने पहले कहा था कि आप मुकदमात और FIR काटने का रिकॉर्ड कायम करें, हम अल्लाह ताला के फजलो करम से कुर्सियां लगाने का और भरपूर जलसे का रिकॉर्ड कायम करेंगे। आप FIR काटें, हम फ्रेम कराएंगे, आप मुकदमे दर्ज करें, हम गले का हार बनाएंगे। मैडम ये बताइएगा कि बड़ा पोर्टफोलियो चेंज हुए, उसमें क्या कहेंगे? शेर रशीद साहब को जो है उनका पोर्टफोलियो चेंज वज़ारत दाखिला दी जा रही है। हाँ, इजाज शाह को रेलवे दी जा रही है। क्या कहेंगी? मैं इस पर सिर्फ ये कहूंगी कि ये सिर्फ मीडिया स्टंट्स हैं। जब तक ऊपर बैठा शख्स नालायक होगा, ना अहल होगा, चोर माफिया का हिस्सा होगा, जो ATM को, अपने ATMs को फायदा पहुंचाकर पाकिस्तान की आवाम पर डाका डालता है, तो नीचे जो तब्दीलियां हैं वो वही तब्दीली का नारा है जो 2013 में लगा था और 2018 में उस तब्दीली के नारे का जो जनाजा निकला है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। ये जो पोर्टफोलियोज का रद्दोबदल है, ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिश है। नाकाम वजीर को एक वजारत से दूसरी वजारत में, नाकाम वजीर को दूसरी वजारत से तीसरी वजारत पे, जब तक नाकाम, नाअहल, चोर सिलेक्टेड वजीर आजम घर नहीं जाएगा, इस टीम से, वो कहते थे ना, इमरान साहब खुद कहते थे, कैप्टन जैसा होता है टीम वैसी होती है। तो कैप्टन नालायक, नाअहल, चोर, माफिया होगा तो फिर पाकिस्तान की आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। इनके हाथों सिर्फ पाकिस्तान की आवाम आटा, चीनी, गैस, बिजली, दवाई चोरी कर सकती है और कुछ नहीं होगा। मैडम ये जो रवैये में तब्दीली है, इमरान खान के जारी किया गया है, दहशतगर्दी का भी खतरा है, तो इस सिलसिले में जब मुल्क पर एक सियासी दहशतगर्द हुकूमत मुसल्लत हो तो उसके अलावा वो जो मर्जी करे वो महना खेज होती है। ये बताइए एक जरूरी, ये बताइए इमरान खान के रवैये में जो तब्दीली आ रही है, आपको मुज़ाकरात की कभी वो दावत देते हैं, कभी वो कहते हैं मैं दबाव बर्दाश्त कर लूंगा और ये सारा कुछ फेस करूंगा, तो क्या सिलेक्टर से उनके ताल्लुकात कशीदा हैं और सिलेक्टर्स को तब्दीली लाने का सोच रहे हैं बतौर सियासी कारकुन? आपके देखिए, बात सिर्फ ये है कि इमरान साहब हाथ जोड़ के NRO मांग रहे हैं, पैगामात भिजवा रहे हैं, रात को छुप छुप कर जलसे देखते हैं, रात को छुप छुप कर मरियम नवाज की रैली देखते हैं, हर रोज अवामी ताकत का एक जो एनालिसिस है वो खुद तज्जिया करते हैं, उसका जायजा लेते हैं और पहले एक आदमी पैगाम लेकर आता है, जब रैली बड़ी हो जाती है तो फिर 2 लोगों को काम पे लगा देते हैं, जब उससे बड़ी हो जाती है तो 4-5 लोगों को उस पे लगा देते हैं कि डायलॉग कर लें। लेकिन ये NRO इमरान साहब को अब नहीं मिलेगा, जो चाहे कर ले, इमरान साहब को घर जाना होगा क्योंकि ये मुल्क इस चोरी का, नालायकी का, नाअहली का मुतहम्मिल नहीं हो। अच्छा, प्रेस सेक्रेटरी से आपने राब्ता किया कोई मुज़ाकरात के लिए?